श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। सुनिए सुधा देखिए, सुनिए सुधा देखिए, गरल सब कर तूति कराल। जहाँ तहाँ काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहां तहां कौवे उल्लू बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सुनि सोच का देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो श्रीपाल हरई बहोरी, बाल केली सम विधि मति होरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत है, विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली, विवेक शून्य। कौशल्या कहा दो सुन काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्वेग्य है, उसे विधाता की ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईस रजाई शीस समय के, उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अभी के। देवी मोह बल सोचिए वादी, विधि प्रपंच अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति अर्थात पालन और लय अर्थात संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश वो सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब उरानी, सोचिए सखिल की निज हितानी। बातु का सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती है। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखनु राम उसिया जाहु बन, भल परिणाम न पूछ। कह बरिहिय कह कौशिला, मोहि भरत कर सोच। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत वधु देव सरिवारी। राम शपथ मैं कीन न गाऊं, सो करि कहूं सखी सति भाऊं। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भाई भगति भरोस भलाई। कहत सारदहु कर्म दीहीचे, सागर सीप के जाहि उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्त, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहो महिपा। कसे कनक मनि पारिख पाए, परुष परखिए। कसे कनक मनि पारिख पाए, पुरुष परखिए समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था
सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे कि पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजु कहा बस मोरा, शोक स्नेह साय नभ थोरा, सुनि सुर सरि सम पावनि बानी, भई स्नेह विकल सबरानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बढ़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी के गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेसी, को विवेक निधि बल्लभ तुम्हें सकई उपदेसी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी रानी राय सन अवसर उपाई, आप भांति कहा समझाई, रखिए लखन भरत गवन हे मन, जो जहाँ मत मारे वही पवन। फिर रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राम राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भला जतनु करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी, मूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहिलागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी सुभाव सुने सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस सांजरानी, नभ प्रसून जय धन्य धन्य धुनि, शिथिल सने सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर, उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबुर निवासु पृथ्वी लखी रहु, तब धरि धीर सुमित्रा कहु, देवी दंड जुग जामिनी बीती, रात राम बात सुनि उठी सब प्रीति। सारा रानिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धरकर कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाऊ धारी थलहि, कह स्नेह सती भाई, हमरे तो अब ईस गति कै मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश और जानकी जी जनक जी है सहायक है। लखी सने सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता, देन उचित हसी विनय तुम्हारी, दशरथ घरि राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर, उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आज राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता है। आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता है। आपकी ऐसी नम्रता उचित है। प्रभु अपने नीचहु आदर है, अग्नि धूम गिर सिर तिरुधरहि, सेव पुराउ कर्म मन बारी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। आगे धुएं को और पवित्र पर्वतरण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारा राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रऊ रे अंग जो जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है, राम जाहिर बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करि है राजू। आपका सहायक होने के योगी जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री राम जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे।
अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी है अपने अपने थल। या सब जाग बलि के कहि राखा, देवी न होई बुधा मुनि भाखा। हे देवता, ये देवता नाग मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। ये सब याज्ञवल्क्य की मुनि ने पहले ही से कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस कही पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पढ़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली पैदेही, जो जेहि जो भांति तहि तेहि। तापस बेस जानकी देखी, भास विकल विषाद विसेखी। जनक जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी सुख से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आए सुपाई, चले थल हिसिय देखी आई। लीन लाए उर जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उरुमुग्यो अम्बुधि अनुरागा, भयो भूप मरुबलहु पयागु। उमग्यो अम्बुधि अनुरागु, भयो भूप मरुबलहु पयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़ जोहा, तापर राम प्रेम सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरंजीवी चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, मूढ़त लयो बाल अवलंबन। मोह मगन अमति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। पितु मातु स्नेह बस विकल न सकी संभारी, धरण सुता धीरज धर्यो समऊ सुधर्मु विचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि उनको संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सिय देखी, भयो बेव परितोष विदेखी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजह धवल जगु कहा सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जीति सुर सरी जिति सुर सरी की रति सरी तोरी, गवनु की विधि अंड करोरी। गंग अवनि थल तीन बड़े रे, एक ये साधु समाज घने रे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीन ही स्थानों हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु का सत्य स्नेह सुभानी,
सिय सकुच महु मनहु समानी। मुनि पितु मातु लीन उरलाई, सिख आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक जी तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहा तिन सिय सकुची मन माही, यहाँ बसब रजनी भन नाही। लखी रुख रानी जा जलाओ राव, हृदय सराहत शील सुभाव। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सोचा रही है कि रात में साधुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी की शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट सी विदा की निसन्मानी, कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय में लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु। मुदे सजल नैन पुलकेतन, तुझे सुसराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के समान अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विवल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर इसकी सराहना करने लगे। सावधान सुनि सुमुखी सुलोचने, भरत कथा भव बंध विमोचने। धर्म राजनय प्रहम विचारु, यहाँ यथामति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे काह छले छुअत न चाही। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कभी कोविद बुध बुद्धि विशारद। वह अर्थात धर्म, राजनीति, ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान भरत चरित कीर्ति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरि रुचि निदर सुधाहु। सब किसी को भरत के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवधि गुण निरुपम पुरुषु, भरत समझाने। कहिय सुमेरु के सेरु सम, कवि कुलपति सकुचाने। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।